class 7th. How are you? Today I am back with the next video for class 7. In this video I am going to explain you the rest of the chapter of नाकू जी. I think आप लोगों को याद होगा ये नाकू जी वाला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, जिसमें नाकू जो है क्रोकोडाइल का नाम है और वो क्रोकोडाइल जो है पिच पे आ गया था, जो जिसे बॉल मार के बच्चों ने जो है वापस रिवर में भेज दिया था. अब उनकी बॉल जो है वो उन लोगों ने शॉट मारा तो वो उसके नाकू के पीछे के दांतों में जाके अटक गई थी. वो उसे चबा रहा था और उसे जो कॉक और लेदर का कॉम्बिनेशन था वो बहुत मीठा लग रहा था. उसके हिसाब से जो उसने बदला लिया था अपनी मार का वो उसे बड़ा मीठा लग रहा था. अब इसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन पेज नंबर 95. The bank manager produced a new ball and insisted he bowl with it. तो बैंक मैनेजर ने तुरंत ही एक नई बॉल मंगाई और उसने इंसिस्ट किया कि अब वो नई बॉल से वो खुद बॉलिंग करेंगे. द मैच कंटिन्यूड एंड द स्कोर माउंटेड स्टेडीली फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. तो मैच जो है अब कंटिन्यू हो रहा था और स्कोर जो है बढ़ता ही चला जा रहा था कुछ घंटों के लिए. It looked like the village team would post a huge total. और ऐसा लग रहा था कि विलेज टीम जो है एक काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर देगी. Just then Nathu's father, who was keeping wicket, got शेरू रन आउट. और उसी समय जब नथु के पिता जो विकेट कीपिंग कर रहे थे उन्होंने शेरू को रन आउट कर दिया. The rest of the batsmen soon followed. The innings ended with a modest total of 145. तो रेस्ट ऑफ द बैट्समैन भी जो थे जल्दी जल्दी आउट होने लगे और इनिंग जो थी 145 रन के टोटल पे जो थी सिमट गई. यानी कि विलेज की जो टीम थी उसने टोटल 145 रन्स बनाए थे. लंच फर्स्ट, said the bank manager, and they took a half-hour break. Soon the picnic was in full swing with patties, carrots, cake, savory rice and sausages of all kind. तो अब जो था पहले लंच होने वाला था तो अब सभी लंच करने लगे थे और उनकी पिकनिक जो थी फुल मूड में थी. पैटीज थी, कैरेट केक था, सेवरी राइस थे और जो थी सॉसेज थी, हर प्रकार की चटनी जिसे हम कहते हैं. No one noticed that Naku, using some tall reeds as cover, had crept half away up the river bank. किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि नाकू जो है वो कुछ रीड्स यानी कि टॉल ग्रास लाइक प्लांट्स जो होते हैं यानी कि जंगली घास जिसे हम कहते हैं उसने उनका कवर की तरह यूज़ करके और वो आधे रास्ते तक आ चुका था. Those delicious food smell had reached him too. और उस डिलीशियस खाने की स्मेल उस तक भी पहुंच चुकी थी. After lunch, the bank manager strode out to the wicket in the company of young Nathu. शेरू opened the bowling for village team. तो लंच के बाद जो है बैंक मैनेजर जो था वो खड़ा हुआ और विकेट इन द कंपनी ऑफ यंग नथु यानी कि उसके विकेट कीपिंग करने लगा और शेरू ने जो है सबसे पहले बॉलिंग डाली. द बैंक मैनेजर हैड हिज बैट रेज्ड एंड द बॉल टुक हिज मिडिल स्टम्प. और जैसे ही बैंक मैनेजर ने शॉट मारने के लिए बैट उठाया उसकी जो मिडिल स्टम्प थी वो उखड़ गई थी यानी कि वो बोल्ड हो गया था. अ फ्लाई गॉट इन माई आई, ही मटर्ड. आई वॉजंट रेडी. फ्लाइज एवरीवेयर. एंड ही स्वेटेड एंग्रीली एट फ्लाइज दैट नो वन एल्स कुड सी. कहते एक मक्खी जो थी मेरी आँख में घुस गई थी वो थोड़ा सा बड़बड़ाया. मैं रेडी थोड़ी ना था, यहाँ पे मक्खियाँ कितनी सारी हैं. और वो स्वेटेड यानी कि मतलब गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से वो चला गया. और ऐसी मक्खियाँ थी जो सिर्फ उसके लिए थी और किसी के लिए नहीं थी. कहने का मतलब ये था कि वो झूठ बोल रहा था. वहाँ पे कोई मक्खियाँ नहीं थी, वो सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा था आउट होने के लिए. वो एक और चांस चाहता था. He walked to the banyan tree and lowered himself into the cot respectfully brought for him by the villagers. तो अब वो जो है banyan tree यानी कि एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है जाके बैठ गया और respectfully brought him by the villagers जो कि वहाँ के एक चरपाई पे जाके बैठ गया जो कि वहाँ के
विलेजर्स ने काफ़ी इज्जत के साथ वहाँ पे उसके लिए बिछा रखी थी. rather gingerly gingerly in a careful and a cautious manner. काफ़ी ध्यानपूर्वक वो वहाँ पे बैठ गया. It creaked but took his weight. थोड़े से चरमराई ज़रूर, लेकिन उस चारपाई ने उसका वज़न सह लिया था. Soon he was fast asleep. थोड़ी ही देर में उसे जल्द ही नींद आ गई थी. The flies did not seem to bother him anymore. अब जो मक्खियाँ थी अब उसे तंग नहीं कर रही थी, क्योंकि मक्खियाँ थी ही नहीं, वो केवल एक और चांस चाहता था. There was a couple of good partnership till Mani got a bowl to spin sharply and Nathu was out. अब जो है अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी मनी और नथु के बीच में, और अब जो है नथु जो है आउट हो चुका था. देन नथु's father scored 2 and was run out while trying to make another 2. अब नथु के पिता ने 2 रन बना लिए थे और दूसरे 2 बनाने ही वाले थे कि वो रन आउट हो गए थे. Everyone was so intent on watching the match that no one noticed that Naku had crept further up the river bank to slide beneath the cot on which the bank manager was sleeping. हर कोई जो था मतलब मैच देखने में इतना गुस्सा हुआ था, मतलब इतना बिजी हो गया था, इतने वो उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि नथु जो है उस चारपाई के नीचे रिवर बैंक से, यानी कि उस नदी के किनारे से उस चारपाई के नीचे तक पहुंच गया था जिस पे वो बैंक मैनेजर सोया हुआ था. There was just room enough for Naku to get between the legs of the cot. It was not longer before Naku dozed off too. अब उसके लिए तो ये एक रूम की तरह हो गया था कि वो चारपाई के नीचे मतलब चला गया था. आसानी से वो उसके मतलब चारपाई के पैरों के नीचे से निकल के और चारपाई के नीचे एक रूम की तरह वो भी वहाँ पे जाके डॉजिंग थी, यानी कि हल्की सी नींद सी वो लेने लगा था. The score reached 140. Only 6 runs were needed for victory. Ranji decided to do it in style and he drove the ball hard and high towards the banyan tree. अब जो था स्कोर 140 तक पहुंच चुका था और केवल 6 रन चाहिए थे. तो रंजी ने डिसाइड किया था कि वो जो है अपने स्टाइल में जो है इन रन्स को होने से रोकेगा, और उसने जो है बॉल को जो रन्स बनाने की कोशिश करेगा, और उसने बॉल को काफ़ी हाई हिट किया और वो बैनियन ट्री की तरफ वो चली गई. थम द बॉल स्ट्रक नाकू ऑन द जॉ, लूजनड वन ऑफ हिज टीथ. नाकू लंग्ड फॉरवर्ड, टेल थ्रैशिंग एंड जॉ स्नैपिंग. अब वो बॉल जाके सीधा नाकू के जबड़े पे जाके लगी, जिसकी वजह से उसका एक दांत जो था ढीला हो गया था, और वो काफ़ी मतलब अब नेचुरल है, बॉल लगी है इतनी तेज़ लगी कि दांत ढीला हो गया, तो नेचुरल उसे दर्द तो हुआ ही होगा. तो इसी बात से वो थोड़ा सा हड़बड़ा के हुए पूंछ वूछ मारता हुआ वहाँ से निकला. द कॉट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट रोज विद हिम. क्रोकोडाइल एंड द कॉट वर नाउ जैम्ड टुगेदर एंड व्हेन नाकू रश फॉरवर्ड ही टुक द कॉट विद हिम. अब नाकू जो था चारपाई के नीचे वो फंस चुका था. थोड़ा सा इससे वो उठा तो उसके ऊपर वो बैंक मैनेजर सोया हुआ था, वो थोड़ा सा आगे चला तो उसके साथ साथ वो चारपाई भी खींचती हुई चली गई. द बैंक मैनेजर वोक अप टू फाइंड द कॉट पिचिंग वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड. हेल्प, ही शाउटेड. अब बैंक मैनेजर जो था थोड़ा सा जो था वो ईगर हुआ और उसने देखा कि चारपाई जो है इधर से उधर जो है वो जाती चली जा रही है, और उसने जो है वो अब हेल्प के लिए चिल्लाने लगा. The boys scattered in all directions, for the crocodile was now advancing down the wickets, knocking over the stumps and digging up the pitch. As he went, he swallowed a sun hat and a glove. A batsman pad was caught up in his tail. तो अब जो था लड़के जो थे इधर उधर तितर बितर हो गए थे, और क्रोकोडाइल जो था वो इधर उधर कभी उनके स्टम्प्स को उखाड़ते हुए, कभी उनकी पिच को उखाड़ते हुए इधर उधर भाग रहा था. उसने एक सन हैट खा चुका था, एक ग्लव खा चुका था, और एक बैट्समैन का पैड भी वो खा चुका था. Come on boys, help, the bank manager shouted, hanging on to the cord. Give me off. कहते क्या, चलो लड़कों आओ मेरी हेल्प करो, वो बैंक मैनेजर चिल्लाया. और हैंगिंग ऑन टू द, यानी कि वो चारपाई के ऊपर लटका हुआ था. द कॉर्ड रिमेन फर्मली attached to the crocodile, and so did the bank manager.
वो चारपाई उस मगरमच्छ पे अटकी हुई थी और बैंक मैनेजर उस चारपाई पे अटका हुआ था. The problem was solved when Naku made for the river and plunged into its familiar waters. जब प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब नाकू जो है वो अपनी फेमिलियर जगह यानी कि अपनी जान पहचान वाली जगह यानी कि उस पानी में उस नदी में वापस चला गया. द बैंक मैनेजर टम्बल्ड इनटू द वाटर एंड स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक while नाकू मेड फॉर द अपोजिट शोर. अब बैंक मैनेजर को वो वहाँ पे नदी के किनारे फेंकता हुआ जो था अपने अपोजिट शोर यानी कि नदी की दूसरी तरफ वो जा चुका था. When on their way back home, Sheru offered a return match. The following week, none of the grown-ups seemed to be free. अब वापस जाते समय शेरू ने फिर से एक और मैच रिटर्न मैच के लिए ऑफ़र किया, लेकिन उस दिन जो थे कोई भी ग्रोन अप जो था वो फ्री नहीं था. ये मज़ेदार स्टोरी थी बैंक रस्किन बॉन्ड के द्वारा. उनका इंट्रोडक्शन जो आप देख सकते हैं इस पेज पे दे रखा है विद अ पिक्चर. आपको ये इंट्रोडक्शन भी करना है, वर्ड मीनिंग्स भी करना है और कोई सी भी एक ब्यूटीफुल से पिक्चर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में बनानी है. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ.